अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अक्टूबर जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, इसे हम पिंक अक्टूबर भी कहते हैं। तो चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए इसके हवाले से कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या, किन लोगों में कॉमनली देखा जाता है, क्या बॉडी चेंजेस ला रही होती हैं, क्या फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और किस तरह अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली मर्दों और औरतों में दोनों में देखा जाता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है औरतों में ज़्यादा है बनिस्बत मर्दों के। ये कॉमनली आपको 40 प्लस या मेनोपॉज वुमेन में कॉमनली देखा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, यंग लेडीज़ में या वुमेन में भी ये कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। तो अगर आप अपने ब्रेस्ट में कोई अनयूजुअल चेंजेस देखें, जैसे कि आपकी जो है किसी भी एरिया पे ब्रेस्ट के अराउंड या आर्मपिट के अराउंड कोई लम्प देखा जा रहा हो, तो उसको सीरियसली लें। अगर आपकी जो है ब्रेस्ट के अराउंड थिकनिंग हो रही हो या स्वेलिंग हो रही हो या रेडनेस हो रही हो या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो, जैसे कि मिल्की डिस्चार्ज या थोड़ा ब्लडी सा डिस्चार्ज वो हो रहा हो, ऐसे कोई भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हो तो फ़ौरन से आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है। कोई भी यूजुअल से अनयूजुअल चेंजेस हो रहे हो तो आपने ये इस चीज़ को सीरियसली लेना है। अब आ जाते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं इसके। तो ब्रेस्ट कैंसर के जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ जेनेटिकली है और कुछ इन्वायरमेंट है। जेनेटिकली से मुराद ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या कि मदर को या सिस्टर को या फैमिली में किसी को भी ये रन कर रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसके विक्टिम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं, लेकिन देयर इज़ अ चांस दैट आप विक्टिम हो सकते हैं और ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है, तो हम इसे ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल की बात करते हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ें काउंट होती हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज, हमारा खाना पीना, हमारा सोना उठना, स्मोकिंग, हमारा एक्सपोजर टू हीट एंड स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। तो यह ह्यूमन कंट्रोल में है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर लाइफस्टाइल में बेसिक चेंजेस आ जाएंगी तो आप बहुत सी चीज़ों से अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो खा पी रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं वो इधर सही है या नहीं। आप कितना अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहे हैं, क्या आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं या नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आप अपनी बॉडी को इधर मूव कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लाने हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पेशेंट को समझना या एक नॉर्मल बंदे को भी समझना कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो और किस वक्त खा रहे हो। जब आप ये 3 चीज़ें समझना स्टार्ट हो जाएंगे तो आधे से ज़्यादा आपकी जो बीमारी है वो विदिन कंट्रोल्ड हो सकती है। फिर आपकी प्रॉपर स्लीप होना लाजमी है। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें। और ये है कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, अब तो बहुत ही कॉमन हो गया है फीमेल में भी कि वो भी स्मोक वगैरह कर रहे होते हैं इन डिफरेंट फॉर्म, तो उससे कितना अपने आप को दूर रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डाइट में क्या चेंजेस होने चाहिए आपके, ये है कि आपकी डाइट के अंदर वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में डिफरेंट किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को कैपेबिलिटी रखते होते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने की। जो भी सीजनल फ्रूट है अपनी डाइट के अंदर ज़रूर लें ताकि उस सीज़न के अकॉर्डिंग जो भी बीमारी है उससे लड़ने में हेल्प आउट करें। और बहुत सी रिसर्चेस
ये शो करती हैं कि बेरीज या पोमोग्रेनेट्स या कोई भी फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करने से जो है आपके रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स है। अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगेन उसके अंदर वाइटामिन्स मिनरल्स हैं जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में चाहिए, लेकिन इसकी नीड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल रखें। एक पोर्शन डेयरी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, यानी दूध हो गया, चीज़ हो गया या दही वगैरह का इस्तेमाल हो गया। अपनी डाइट के अंदर क्वालिटी प्रोटीन रखें, लीन प्रोटीन रखें। जो चीज़ खानी है आपने ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में खानी है, चाहे सेहत के लिए वो कितनी ही मुफीद क्यों ना हो, लेकिन अगर जब आपका मॉडरेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को नुकसान दे देगा। तो मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेशन लेवल, क्योंकि आपके हर सेल, हर ऑर्गन्स को पानी की ज़रूरत है। आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत है। तो वो पानी का इस्तेमाल अच्छा होना बेहद लाजमी है। ये तो कुछ चीज़ें हो गई आपकी डाइट के अंदर डेली बेसिस में होनी चाहिए। और पोर्शन कंट्रोल करके जो चीज़ें आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए, सबसे अपनी डाइट से वो तमाम चीज़ें एलिमिनेट करनी है जो कि कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग हो। उसके अंदर आपके प्रोसेस्ड खाने आ जाते हैं। प्रोसेस्ड खाने में आपके कैन या फ्रोज़न प्रोडक्ट हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, आपके हाई टेम्परेचर मीट हो गया, सॉसेजेस हो गई, शुगरी ड्रिंक्स हो गए। जो लोग मिठाइयाँ खाने की आती हैं वो थोड़ा सा अपना इस चीज़ में कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरीज मिल रही हैं और ऐसे कंपाउंड आपकी बॉडी में जा रहे हैं जो कैंसर सेल को फीड कर रहा है। केक्स वगैरह या बेकरी के जो भी आइटम्स हैं उनको अपनी डाइट से टोटल या पार्शियली एलिमिनेट करना है। अपनी डाइट के अंदर जो है फास्ट फूड्स नहीं लेने आपने, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। घरों में खाना नहीं बन रहा होता तो ये हो रहा होता है कि फ़ौरन से आपने कहीं से मंगवा लिया, तो इस तरह नहीं करना। और जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में तब्दीली लाएंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे आप अपने आप को कितना हेल्दी फील कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों, ऐसी बीमारियों से भी आप बच पाएंगे।